नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट में आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन। दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी उससे संबंधित 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की इस वीडियो को शुरू तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किस घटना से कहा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग आयुक्त रैंड की हत्या। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, अरविंद घोष ने। इसका प्रतिपादन यानी कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। अरविंद घोष का मानना था कि अंग्रेजों को जल्द ही भारत छोड़ देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके, और जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध प्रदर्शन लगातार जारी रहना चाहिए। यह अरविंद घोष का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन सा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी अमेरिका। पश्चिमी अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को। और पश्चिमी अमेरिका से यहाँ तात्पर्य है अभी जो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका पश्चिमी भाग। उसका मुख्य शहर जो है सैन फ्रांसिस्को, वही उसमें केंद्र था। नेक्स्ट है, काकोरी केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैजिनी को। लाला लाजपत राय ने जब मैजिनी का जीवन वृत्त पढ़ा, इसके बाद ये इनके फैन हो गए और इन्होंने इसे अपना राजनीतिक गुरु माना। और उसके बाद द ड्यूटी ऑफ मैन, मैजिनी की पुस्तक द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया इन्होंने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। और उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की हत्या में अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। इन दोनों को जो है इंग्लैंड में ही फांसी की सजा दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाहौर षड्यंत्र केस में। और इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई। और इसी लाहौर षड्यंत्र केस में ही बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोरखपुर जेल में। इन लोगों को जो है काकोरी कांड, जो कि 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ, इसी में कुल 29 क्रांतिकारी पकड़े गए, जिनमें कुछ को फांसी दी गई, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद में फांसी दी गई, और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बीना दास। जनवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जगत नारायण मुल्ला। ये सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए सरकारी वकील थे और इस कांड में जो है अगस्त 1925 में घटित काकोरी कांड में कुल 29 लोग गिरफ्तार किए गए थे। नेक्स्ट है, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वह कौन सा संगठन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रामप्रसाद बिस्मिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेश सेन। काकोरी षड्यंत्र जो है, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें कि उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर में डकैती की गई थी क्रांतिकारी आंदोलनकारियों द्वारा, जिसमें कि कुछ लोगों को फांसी दी गई थी। तो किस किस लोगों को फांसी दी गई थी? 29 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्ला खान को फांसी दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड जो है ये अगस्त 1925 में हुआ था और इसमें 29 लोग गिरफ्तार किए गए थे। सरकारी खजाने को लूटने का प्रयास किया गया था ट्रेन में, और इसमें जो है चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल बच निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये उग्रवादी नहीं, उदारवादी गुट के थे। इनका विश्वास था कि देश का पुनरुत्थान जो है उत्तेजना के बवंडरों से नहीं हो सकता, और गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय तथा विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? इसका क्या आंसर होगा? किस क्रांतिकारी की को फांसी जो है गोरखपुर जेल में हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रामप्रसाद बिस्मिल को। और इनको जो है सजा सुनाया गया था काकोरी कांड के तहत। रामप्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के तहत सजा सुनाया गया था, और काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। कुल 29 क्रांतिकारी इसमें पकड़े गए थे, जिसमें कि रामप्रसाद बिस्मिल के अतिरिक्त अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों को फांसी दी गई थी। तो रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद के जेल में फांसी हुई थी, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी हुई थी। ये किसी भी बिंदु से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्वी बंगाल। 1908 के बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1908 ईस्वी में। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन में हमदर्दी रखने वाले
मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्नलिखित में से किसने मारा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उधम सिंह ने। माइकल ओ डायर, जो कि उस समय पंजाब का गवर्नर था, इसे 13 मार्च 1940 को लंदन में उधम सिंह ने गोली मार दी थी और इस अपराध के लिए उधम सिंह को फांसी की सजा दी गई थी वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बकरतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था और इस सरकार को जर्मनी और रूस द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? भारतीय क्रांति की मां भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। इन्होंने यूरोप तथा अमेरिका में क्रांति का संचालन किया। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और इन्होंने यहां प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी किसने? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत बंदी बनाया गया था। आंसर सी हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र। इन्हें इस केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया। जेल में जो है राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल की। 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद सितंबर 1929 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जतिन दास। लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद जेल में जो है राजनीतिक कैदी की मांग को लेकर और सुविधाएं बढ़ाने को लेकर इन्होंने भूख हड़ताल की। 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भगत सिंह। और इसी मामले में भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद। फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब ये अंग्रेज सिपाहियों से घिर गए थे, उसी दौरान मुठभेड़ के बाद मुठभेड़ में जब इनकी गोलियां समाप्त हो गई तब इन्होंने आखिरी गोली खुद को ही मार ली थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय की मौत का। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिशिर कुमार घोष। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाला हरदयाल। निम्न में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति था जिसने देश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें वे स्वयं राष्ट्रपति थे और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री। इसे जर्मनी और रूस से मान्यता प्राप्त हुई थी। महेंद्र प्रताप द्वारा जो स्थापित सरकार थी उसे जर्मनी और रूस ने मान्यता प्रदान की थी। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भिकाजी कामा ने। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में मैडम भिकाजी कामा ने भारतीय तिरंगा लहराया था। कामागाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने इसे किराए पर लेकर इस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। निम्नलिखित में से कौन कामागाटामारू घटना से संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबा गुरदीप सिंह। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? सी आंसर होगा साम्यवादी आंदोलन।